योग के ग्रंथों का जो है वो खजाना भरा पड़ा है। ऐसी ऐसी क्रियाएं उसमें बताई गई हैं जिससे आप पूरी तरह से हेल्दी रह सकें। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी एक ऐसी क्रिया जो आपके पेट को एकदम परफेक्ट और सही रखने वाली है। तो वो क्रिया का नाम है अग्निसार क्रिया। नमस्ते, मैं हूं नीरजा और आज के इस वीडियो में डिटेल बताऊंगी अग्निसार क्रिया कैसे करते हैं, वो होती क्या है और इसको करने की विधि पूरी तरह से आपको दिखाऊंगी। तो हम शुरू करते हैं अग्निसार क्रिया के बारे में। ऐसे तो अग्निसार क्रिया को आप बैठकर कर सकते हैं और खड़े रहकर भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप बिगिनर हैं, पहली बार ट्राई कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले खड़े रहकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आज के सेशन में अग्निसार को पूरी तरह से मैं खड़े रहकर कैसे प्रैक्टिस करते हैं ये दिखाती हूँ। तो अग्निसार करने के लिए आप थोड़ा सा पैरों में डिस्टेंस बनाकर खड़े रहें, दोनों हाथों को ढीला छोड़ दें और लंबी गहरी श्वास भरें। जब श्वास नॉर्मल हो जाए तब आप श्वास को पूरा भरें और छोड़ते हुए नीचे झुकें, अपने नीज को बेंड करें, हाथों को अपने थाई पे रखें। एक्सहेल कंप्लीट करते हुए पेट को अंदर खींचें, चिन को लॉक कर दें और पेट को आगे पीछे फ्लिप करें। फिर धीरे से इनहेल करते हुए ऊपर आ जाएं और आंख बंद करके रिलैक्स कर दें। इस क्रिया को आप ठीक से देखने के लिए मैं आपको अगेन दिखाती हूँ कि इसके जो एब्डोमेन है उसको किस तरह से अंदर और बाहर किया जा सकता है, उसको आप ध्यान से देखें। अग्निसार का तात्पर्य जानने के लिए देखेंगे अग्नि और सार। अग्नि तो आप जानते ही हैं, अग्नि यानी आग, और सार का मतलब है तत्व। जो आग अपने पेट में जठराग्नि कही गई है उसको तीव्र करती है ये क्रिया और पेट की सारी अशुद्धियों को बिल्कुल धो देती है। ये षटकर्म का एक पार्ट है। षटकर्म यानी 6 ऐसी क्रियाएं हैं घाटियों के ग्रंथ में बताई गई जिनसे आपके शरीर की शुद्धि होती है। सो अग्निसार क्रिया से आपके एब्डोमेन की पूरी तरह शुद्धि होती है। तो पहले हम बात करेंगे सावधानियों की, क्योंकि क्या नहीं करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या करना। तो सावधानियों में आपको ध्यान रखना है कि जब आपका पेट खाली हो आप तभी इस क्रिया का अभ्यास करें। सबसे बेस्ट टाइम अर्ली मॉर्निंग, आपका पेट साफ करने के बाद इस क्रिया का अभ्यास करें। अब सावधानियां क्या रखनी है कि जिनको पेट में अल्सर है, पेट की कोई ट्रीटमेंट चल रही है, 6 महीने नहीं हुए हैं और आपका ऑपरेशन हुआ है, हर्निया का प्रॉब्लम है, अल्सर आदि है, पेट की किसी भी समस्या के बारे में अगर आपको दिक्कत है तो डॉक्टर से दिखाएं। वो लोग बिल्कुल भी इसको ना करें। हृदय रोगी, हाई बीपी के पेशेंट भी अपने आप से इस क्रिया का अभ्यास बिल्कुल भी ना करें। इस क्रिया को सबसे पहले किसी टीचर के गाइडेंस में सीखें, उसके बाद ही इसका अभ्यास खुद से करें। YouTube वीडियोस में देखकर आप इसका अभ्यास करने की गलती ना करें। या तो YouTube के किसी टीचर को जिसको आप जानते हो उनसे सलाह लें, अपने कंडीशन के बारे में बताएं, उसके बाद ही इसका अभ्यास करें। प्रेग्नेंट वुमेन भी इसका अभ्यास भूल से भी ना करें। खास ध्यान रखें प्रेग्नेंट वुमेन और जिनको पीरियड की समस्या है या पीरियड्स हैं उस समय पे भी इसका अभ्यास औरतें बिल्कुल ना करें। अब बात कर लेते हैं इसकी लाभ की, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो जैसे कि मैंने कहा पेट की अशुद्धियों को दूर करता है। पेट में कब्ज है, पित्त है, वात का प्रकोप हो गया है, इंडाइजेशन है, कब्ज है, उन सब प्रॉब्लम्स को, क्योंकि कहते हैं कि पूरे शरीर में जो बीमारियां होती हैं वो 75-80% बीमारियां पेट से जनित होती हैं। बाकी की बीमारियां किसी और वजह से हो सकती हैं, पर 80% डिसीज जो है आपके पेट से ही बनती है और पेट से ही बिगड़ती हैं। तो वो सारी बीमारियों को, कब्ज है, पित्त है, इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, सब पेट की सारी बीमारियों को ये दूर करता है।
ये क्रिया सिर्फ फिजिकल लेवल पे ही काम नहीं करती, ये स्पिरिचुअल लेवल पे भी काम करती है, यौगिक वे में भी काम करती है। तो प्राणों और चक्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? जब आप ये क्रिया करते हैं तो आपका मणिपुर चक्र जागृत होता है। मणिपुर चक्र नाभि के पास होता है और वो जागृत होता है जब मणिपुर चक्र बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे चक्रों में, क्योंकि कुंडलिनी को ऊपर उठाने का काम मणिपुर चक्र ओपन होने पर ही होता है। सो कुंडलिनी जागरण का काम भी इस क्रिया के अभ्यास से संभव हो पाता है। आलस्य दूर होता है, प्रमाद दूर होता है और जो अधिक खाने की जो हैबिट्स हैं और खराब खाने की जो हैबिट है वो भी ठीक होती है। कल भी इसके क्या बेनिफिट हैं? जो लोग डिप्रेस्ड हैं, जो लोग अंतर्मुखी हैं, जो डिप्रेशन का शिकार है, उनको 8 से 10 बार अगर ये क्रिया करा दी जाए तो वो डिप्रेशन से बाहर निकल आते हैं। सो ये सीधा सीधा असर करती है आपके तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम पे। तो मेंटल जो डिप्रेस्ड लोग हैं उनके लिए क्रिया बहुत ही रामबाण की तरह काम करती है। यह एक बहुत ही गोपनीय क्रिया कही गई है। महर्षि कहते हैं कि बहुत गोपनीय क्रिया। अब आप सोचेंगे पेट को बाहर अंदर करने में क्या गोपनीयता है, तो आप इसको करके देखिए। जब आप करके देखेंगे तो आप समझेंगे कि ये क्रिया इतनी आसान नहीं है। इस क्रिया को करने के लिए संयम की ज़रूरत है। अगर आपका संयम अपने ज़बान पे नहीं है, आपके खाने पे कंट्रोल नहीं है, आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, तो आप ये क्रिया हरगिज़ नहीं कर पाएंगे। और आपको तब पता चलेगा कि ये कितनी गोपनीय और कितनी मुश्किल लेकिन कितनी प्रभावकारी है। सो हठ योग में जो भी क्रियाएँ कही गई हैं वो बिल्कुल यौगिक वे में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो पहले कभी किसी को नहीं बताते थे, लेकिन अब जब इस क्रिया का प्रभाव आपको बताया जा रहा है तो आप इसको किसी अच्छे टीचर के साथ जाकर सीखने की कोशिश करिए। तो बस यही थे कुछ प्रिकॉशंस हैं और जो सावधानियां उनको लेकर इस क्रिया का अभ्यास करें। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल पे अब तक आप अगर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी फैमिली में शामिल हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया लेकर आऊँगी, तब तक के लिए नमस्ते।